हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। यह वीडियो लेसन क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से है। जो है अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ओके। और हम प्रश्नावली 3.2 को लिए हैं। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको लिए हैं। क्वेश्चन 3 को देखेंगे। इसमें कहा गया है दिए गए वर्ड प्रॉब्लम से हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण का युग्म को प्राप्त करना है और फिर उनसे हल हल प्राप्त करना है प्रतिस्थापन विधि को के द्वारा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में, यहीं पर एक बहुत बड़ा संबंध दिया गया, दो कोण संपूरक कोण। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यह एक रिलेशन है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक होना। ठीक है, ये दो रिलेशन यहाँ पर है, दो संबंध। इसी से हमें दो रेखीय समीकरण मिले। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण जो है बराबर y। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा गया है, दो कोण संपूरक कोण है और संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग यानी कि योगफल 180 डिग्री होता है। जब दो कोण आपस में जुड़कर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक होते हैं। तो प्रश्नों से या प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा, एक कोण और दूसरा कोण चाहे कोई बड़ी हो छोटी हो, संपूरक होने पर उन दोनों का जोड़ जो होता है योगफल, वो 180 डिग्री होता है। तो यह एक समीकरण हो गई। ठीक है, दूसरा संबंध है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार जो बड़ी कोण है वो छोटी कोण से अधिक है। कितनी? 18 डिग्री। 18 डिग्री अधिक। ठीक है, ये समीकरण दो हो गए। हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। तो समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया और अब हम हल करेंगे इन दोनों समीकरणों को, है ना। और विधि लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। नहीं तो हम लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं, जो भी विधि जानते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करें तो उसी विधि का इस्तेमाल कर इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण एक को लेते हैं या दो को लेते हैं, चलेगा, किसको लेने से भी चलेगा। समीकरण एक को लेते हैं। समीकरण एक से क्या है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड चाहे एक्स रखिए चाहे वाई रखिए, चाहे किसी का भी मान प्राप्त करिए, आंसर तो आएगा ही आएगा, हल तो होगा ही होगा। मान लेते हैं कि मैं एक्स को यहाँ पर रखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको समीकरण 3 दे सकते हैं या नहीं देने से भी चलेगा। चलिए मैं इसको समीकरण 3 दे ही देता हूँ, समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को लिए हैं और उससे एक्स प्राप्त किए हैं, इस ये वाला एक्स या वाई भी प्राप्त कर सकते थे, तो हम समीकरण 1 में दोबारा नहीं रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 को लेते हैं तो 1 में रखते हैं, अगर 1 में रख देते हैं तो हमें हल प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो समीकरण 2 में रखेंगे इसको। समीकरण 3 से, इस 3 से, समीकरण 3 से इसका मान, एक्स का मान कितना है, ये वाला एक्स का मान को एक्स लिए हैं, एक्स निकाले हैं, 3 नाम दिए हैं, और रखेंगे किसमें, 2 में।
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं रखने पर, विधि प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। क्या होगा, यहाँ पर कहें स्थान पर, तो इसकी वैल्यू ये वाला वैल्यू यहाँ पर कर देंगे। 180 डिग्री माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगी 180 डिग्री, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी यानी सम करेंगे वाई वाई का, तो हो जाएगी 2y, और देख सकते हैं साइन हो जाएगी माइनस, इक्वल टू 18 डिग्री। इस संख्या को राइट हैंड साइड में लेने पर इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में लेंगे यानी कि दाहिने तरफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी हो जाएगी -2y इज इक्वल टू 18, और यह हो जाएगी -180 डिग्री। ठीक है, तो हमें कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर इसको घटाएंगे ना, इसको घटाने पर हमें प्राप्त होगी 2 ना, हाँ 162 डिग्री, वो भी माइनस साइन सब नेगेटिव, और 162 डिग्री 162 डिग्री, -2y इक्वल टू -162 डिग्री। तो y कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू -162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, -2 सॉरी, माइनस माइनस कैंसिल हो गई, 2 2 2 2 81 डिग्री, y इक्वल टू 81। अब y का मान को कहाँ रख देंगे जानते हैं, यहाँ 3 में रख देंगे, इसके लिए हमने उसको 3 दिया था, यहाँ रख देंगे तो x डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगी। y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे y के स्थान पर, तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y के मान को समीकरण 1 2 3 में रखने पर, क्या था समीकरण 3, क्या था, यह था x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, वाई मतलब 81 डिग्री, तो घटा देंगे तो कितनी होगी 99 तो अतः x जिसको हम लोग बड़ी कौन माने थे, है ना, यानी बड़ा कौन, और बड़ा कौन बड़ा ही हो, x कितना होगा 99 डिग्री, एंड छोटा कौन y इक्वल टू 81 डिग्री। ये दोनों संपर्क कोण हम एक बार चेक कर लेते हैं, 99 81, बिल्कुल ये दोनों मिलकर संपर्क कोण 180 बना रहे हैं, तो संपर्क कोण। ठीक है, तो हमें दिए गए वर्ड प्रॉब्लम जो था, क्वेश्चन था, उससे समीकरण भी प्राप्त हो गया, और क्या मिल गई, उनका हल भी प्राप्त हो गया, एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके कुछ भी कह सकते हो, क्या दिक्कत है नहीं हो, या तो अच्छा लगा तो वो भी कह सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।